जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। हमारे देश की आर्थिक स्थिति इन दिनों चुनौतियों से जूझ रही है। आंकड़े बताते हैं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2 साल में सबसे निचले स्तर 5.4% पर पहुंच गई है, जो अर्थशास्त्रियों के लिए चिंता का विषय है। सच्चाई तो यही है कि भारत की अर्थव्यवस्था तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक फायदा चंद गिने चुने चहेते अरबपतियों को मिल रहा हो और देश के किसान, मजदूर, देश के गरीब, देश के मध्यम वर्ग के लोग आर्थिक समस्याओं से जूझने के लिए मजबूर किए जा रहे हों। साथियों, वास्तविक स्थिति को समझने के लिए कुछ प्रमुख तथ्यों पर गौर करना होगा। महंगाई की बढ़ती हुई दर, खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.21% पर पहुंच गई है, जो पिछले 14 महीनों में सबसे उच्चतम स्तर है। आलू और प्याज जैसी आम जरूरत की वस्तुओं की कीमतें पिछले साल अक्टूबर की तुलना में लगभग 50% बढ़ गई हैं। इस महंगाई का सीधा असर गरीबों पर, मध्यम वर्गीय परिवारों पर, गृहिणियों पर, घर के बजट पर पड़ रहा है। रुपए का गिरता हुआ मूल्य, रुपया अब डॉलर के मुकाबले 84 रुपये 50 पैसे के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इससे आयात महंगा होता जा रहा है। आयातित वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण महंगाई का दबाव और बढ़ेगा, जिससे लोगों का जीवन यापन कठिन होता जा रहा है। बेरोजगारी का उच्चतम स्तर, इस साल तो बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। देश का युवा इससे बेहद प्रभावित हो रहा है। आने वाले समय में देश के विकास के लिए युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन युवाओं को काम करने के अवसर, रोजगार के अवसर मिलने ही नहीं दिए जा रहे हैं। मजदूरों और कर्मचारियों की गिरती हुई आमदनी, पिछले 5 सालों में मजदूरों की, कर्मचारियों की, छोटे व्यापारियों की, गरीबों की, मध्यम वर्ग की आमदनी या तो ठहर गई है या कम हो गई है। इस कमी का असर इन सब के जीवन शैली पर पड़ रहा है। उपभोक्ताओं के खर्च में गिरावट आई है। आमदनी कम होने के कारण देश में स्वाभाविक रूप से ऑटोमोबाइल की बिक्री और सस्ते घरों की बिक्री तक में गिरावट आई है। 10 लाख से कम कीमत वाली कारों की बिक्री में हिस्सेदारी घटकर 50% से कम हो गई, जो पहले 80% हुआ करती थी। सस्ते घरों की बिक्री में भी गिरावट आई है। एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऐसे प्रोडक्ट्स की मांग में भी कमी आ रही है। कारपोरेट टैक्स में कमी, पिछले 10 सालों में कारपोरेट टैक्स का हिस्सा 7% घटा है, जबकि इनकम टैक्स में 11% की बढ़ोतरी हुई है। यह स्थिति बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है और छोटे कारोबारियों और कर्मचारियों को भारी पड़ रही है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का संकट, नोटबंदी और जीएसटी के बाद देश की अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की भूमिका, शेयर, हिस्सेदारी 50 वर्षों में सबसे कम 13% रह गई है। इससे नए रोजगार के अवसर कम हो गए हैं। रोजगार का सृजन कठिन हो गया है। इन संकटों का समाधान एक नई सोच के आधार पर ही संभव है। भारत की अर्थव्यवस्था को एक न्यू डील की जरूरत है, जिसमें सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। चंद चहेते उद्योगपतियों तक विकास सीमित न रहे। भाजपा सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास का फायदा चंद बड़ों तक सीमित न रहकर गरीबों तक, मध्यम वर्ग तक, किसानों तक, मजदूरों तक, छोटे व्यापारियों तक, लघु और मध्यम उद्योगपतियों तक पहुंच सके, उनकी भी हिस्सेदारी हो।
केंद्र सरकार को तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। जैसे गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की आमदनी में वृद्धि के उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे उपभोक्ता खर्च में वृद्धि होगी जो विकास को गति देगा। छोटे व्यापारियों को, किसानों को सस्ता और आसानी से उपलब्ध ऋण प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपनी कृषि की गतिविधियां, व्यापार की गतिविधियां बढ़ा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा मिलना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश बढ़ना चाहिए। रोजगार सृजन के नए अवसर उत्पन्न होने चाहिए। न्यायपूर्ण कर प्रणाली, एक ऐसी कर प्रणाली बने जिसमें बड़े उद्योगपतियों और कारपोरेट घरानों को भी समान रूप से टैक्स देने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि छोटे व्यापारियों, गरीब, मध्यम वर्ग, कर्मचारियों और छोटे और मध्यम उद्योगपतियों पर टैक्स का बोझ कम हो सके। जब तक अर्थव्यवस्था में यह आमूलचूल परिवर्तन नहीं होगा तब तक हालात सुधरने की गुंजाइश कम ही है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।